ए क्लास 11 का इंग्लिश सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर है। आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल सच्चिदानंद लर्निंग चैनल स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इस सेकंड चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है इसके एक्सप्लेन विथ रेफरेंस और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर इन सब के वीडियो अपलोड हैं। जो वोकैबुलरी देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके आएगा यह भी अपलोड हम कर चुके हैं। इसके साथ ही इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पहला वाला क्वेश्चन हम अपलोड किए थे, सेकंड वाला क्वेश्चन अभी ये अपलोड नहीं हुआ है, जिसको इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए चेक करते हैं। स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो कथाकार हैं उनका चरित्र चित्रण करना है, जो कि स्वयं समस्त अपने परिवार को लेकर के समुद्री सफ़र पर निकल पड़े थे और उनके जीवन में बहुत बड़े झंझावात आया। लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उनके डेक से टकराई, उनके नाव से, और वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। 200 साल पहले जो कप्तान जेम्स ने कीर्तिमान स्थापित किया था, पूरी दुनिया का सैर किया था समुद्री मार्ग के द्वारा, तो वह भी इसी चीज़ को करने जा रहे थे। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आइए चेक करें। द नरेटर ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर वाज ए बिजनेसमैन। तो यह जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस चैप्टर का जो नरेटर है, कथाकार है, वह एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। ही वॉज 37 ईयर ओल्ड, और वह उसकी उम्र 37 वर्ष की थी। द नरेटर वाच ए मैरिड मैन, वह एक विवाहित व्यक्ति था जो कथाकार था इस चैप्टर का। एंड ही हैड सेट सेल विथ हिज फैमिली फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोवेज। देखें, ही हैड सेट सेल विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वह समुद्री सफ़र पर निकल पड़ा, तैराक पर निकल पड़ा। फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, तो प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड पड़ता है वहाँ से निकला था। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, जो संसार का परिक्रमण है उसको दोहराने के लिए। ओवेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले जो कप्तान जेम्स कुक थे उनके द्वारा जो इतिहास रचा गया था, जो समुद्री सफ़र तय किया गया था पूरे वर्ल्ड का, संसार का, उसी चीज़ को पुनरावृत्ति करने के लिए ये जो नरेटर हैं वो निकल पड़े हैं अपने परिवार के साथ। ठीक है, द नरेटर वाच एक करेजस मैन, बहुत ही हिम्मती व्यक्ति थे जो कथाकार थे इस चैप्टर के, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस इन कैलेमिटी, ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस इन कैलेमिटी। कैलेमिटी मैंने विपत्ति की घड़ी में, संकट के घड़ी में भी वह अपने धैर्य को नहीं खोए, सामना करते गए। और द नरेटर हैड हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को घायल कर लिए थे उस वक्त। व्हेन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक ऑफ हिज शिप, जब ये विशाल का जो लहरें थी, विशाल का जो विस्फोट था, शूक द डेक ऑफ हिज शिप, उनके नाव के डेक को हिला दिया था। उस वक्त उन्हें चोट पहुंचा था नरेटर को। व्हेन अ ह्यूज वेव ब्रोक ओवर द शिप, जब बहुत ही विशाल काय जो लहरें थी, ब्रोक ओवर द शिप, यानी उनके नाव से टकरा जाती है। देन हिज हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, तब उनका जो हेड था, सिर था स्टूडेंट, वह भी चक्कर काटने लगा उस लहर के साथ। ही फाउंड हिमसेल्फ सिंकिंग बिलो द वेव, और जो वेव्स थी, लहरें थी, उसमें वह तरोबतोर हो गए, उसमें डूबने लगे, अपने आप को ऐसा पाया डूबते हुए उस लहर के अंदर। ही फेल्ट दैट हिज डेथ वाज नियर, और उनको एहसास हो गया कि अब हमारी जो डेथ है, मृत्यु है, नज़दीक है। ही लास्ट हिज कॉन्शियसनेस, ही लास्ट हिज कॉन्शियसनेस, उन्होंने अपना जो आपा था वह खो दिया, यानी यह कह ले कि वो बेहोशी की हालत में हो गए।
ही कंटिन्यूली स्ट्रगल्ड एंड वर्किंग ऑन एंड ऑन, जो भी हो लगातार लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार कार्य करते रहे। बाय द टायरलेस एफर्ट, और अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से, द नरेटर एंड हिज फैमिली सेव्ड, वह जो कथाकार थे और उनकी जो परिवार थे सब सुरक्षित बच गए उस समुद्री सफ़र में। तो इसको नोट कर लें स्टूडेंट। सो थैंक यू।